हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कोर स्मार्टली। तो मैं आज आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताने जा रही हूँ। 11th-12th में तो आपने इसे पढ़ा ही होगा, पर ये जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट ईयर से लेके बीएससी फाइनल ईयर तक भी काम में आने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, इक्वेशन है, वो बहुत सारे हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। इस बोर के मॉडल में हमने जाना था कि जो परमाणु होता है उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो इसके आसपास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो क्वांटम नंबर होते हैं उससे हम पढ़ेंगे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने की, मतलब उसके कैरेक्टर को बताने के लिए जिस भी कांस्टेंट का हम यूज़ करते हैं उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी न्यूक्लियस से दूरी, उसकी ऊर्जा के बारे में देखेंगे हम। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात उसकी सही स्थिति और ऊर्जा आदि को निर्धारित करने के लिए चार स्थिरांकों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है, पोजीशन है, एनर्जी है, उसको जो निर्धारित करने के लिए यहाँ चार स्थिरांकों का यूज़ किया गया है कांस्टेंट का। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखते हैं पहला कांस्टेंट मुख्य क्वांटम संख्या एन, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम नंबर नाभिक के सापेक्ष ऑर्बिट की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जो ये एन होता है वो नाभिक के सापेक्ष जो भी ऑर्बिटल होते हैं उसकी स्थिति और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी बताता है। नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन्स की दूरी होती है उसे ये मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है या फिर इससे आगे तक हो सकती है। बोर ने इन्हें KLMN आदि से प्रदर्शित किया था। जो बोर ने था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास में जो कोश होते हैं, मतलब जो उसे KLMN आदि से प्रदर्शित किया था। एन का मान जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है। यदि आपकी कहीं पैराग्राफ आए तो आप उसे पॉइंट से लिखिएगा, ताकि वो अच्छे से क्लियर हो। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लगता है उससे कि आप पॉइंट से लिखते हैं। तो अभी जो हमने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी थी उसका ही ये डायग्राम है। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये जो एटम होता है इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि आप देख रहे हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। और जो ये KLMN है वो एक प्रकार की कोश है, जिसे हम सेल्स भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन एम सेल में है तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एम कोश में है तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 होगी। आगे देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कोणीय संवेग या द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। मतलब जो इसे है द्विगंशी को द्वितीय क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं हम। यह ऑर्बिटल का साइज बताती है। ये ऑर्बिट की जो है वो आकृति बताता है। इसकी वैल्यू 0 1 2 3 या इससे आगे हो सकती है। जो S P D F इत्यादि कहे जाते हैं इसे। यहाँ हम देखते हैं कि अगर यहाँ n, जो ऑर्बिटल में n था वो 1 है, तो उसके लिए L 0 होगा। जैसे कि हमने कहा है कि L की वैल्यू यहाँ से 0 से शुरू हो रही है, अर्थात S का उपकक्षक होगा। अगर n 2 है तो उसके लिए L की वैल्यू 1 होगी, अर्थात SP उपकक्षक होंगे। n 3 के लिए L की वैल्यू 0 1 2 अर्थात SPD उपकक्षक होंगे। मुख्य क्वांटम संख्या n कोश सेल को निरूपित करता है, जबकि L उप ऊर्जा स्तर को निरूपित करता है। n 3 तो उसमें 3 सब सेल होंगे। SPD सब सेल्स होते हैं। L का मान जितना अधिक होगा उतना ही नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कम होगा। तो L का मान जितना अधिक होगा तो नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन का जो बंध होगा वो उतना ही कम होगा।
तो आगे हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे परमाणु का हाई मैग्नेटिक एरिया में रखने पर। मतलब जो परमाणुओं से हम हाई मैग्नेटिक एरिया में रखेंगे तो ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक एरिया में व्यवहार एक सा ना होकर भिन्न भिन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक एरिया होगा उसमें उसका व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, भिन्न भिन्न होने लगेगा। इस क्वांटम संख्या से मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की दिशा का ज्ञान होता है। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं एन, एल, सेल, सब सेल और एम। जब भी मतलब एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है तो इसमें एल की क्या वैल्यू होगी, सेल में क्या होगी, सब सेल में क्या होगी और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में क्या होगी, तो ये आप देख लेना यहाँ से। अब आगे हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे कि स्पिन क्वांटम संख्या जिसे हमने एस से रिप्रेजेंट करा है, इसे एस से भी प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमता रहता है। यह प्रदर्शित करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के अनुसार स्पिन क्वांटम नंबर के दो मान, मतलब जो प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकते हैं। जब ये क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर है होगा, जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के अनुसार स्पिन क्वांटम नंबर के दो मान आएंगे। एक प्लस हाफ में आएगा और एक माइनस हाफ हो सकता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।